हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। You are welcomed in our channel Gyan Ki Shakti. Today I am going to teach The Merchant of Venice play, and in this play particularly the character of Bassanio. 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ बेसेनियो। बेसेनियो का चरित्र चित्रण कीजिए। इसमें पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। बेसेनियो प्लेज द सेंट्रल रोल इन दिस प्ले। बेसेनियो जो कि इस नाटक में एक मुख्य भूमिका निभाता है। ही इज ए सिंसियर फ्रेंड ऑफ एंटोनियो। वह एंटोनियो का एक बहुत ही सच्चा मित्र है। सिंसियर मीन्स सच्चा। ही बिलोंग्स मैंने संबंध रखना टू ए नोबल फैमिली महान परिवार। एक सम्मानित परिवार से वह संबंध रखता है। ही इज ए सोल्जर बाय प्रोफेशन व्यवसाय को कहते हैं। वह व्यवसाय से एक सैनिक है। ही इज़ पोर्सियाज चूजन लवर। उसे पोर्शिया के द्वारा प्रेमी के रूप में चुना गया है। दूसरा पॉइंट है हिज पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व। बेसेनियो है चार्मिंग पर्सनैलिटी। चार्मिंग का मतलब आकर्षक होता है। बेसेनियो एक बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व रखता है। ही इज ए हैंडसम यंग मैन। वह एक बहुत ही सुंदर युवक है। अदरवाइज ए वीमेन लाइक पोर्सिया। अदरवाइज का मीनिंग अन्यथा होता है। अन्यथा पोर्शिया जैसी एक औरत, ए रिच हायरेस लाइक हर, उसके जैसी एक धनी उत्तराधिकारी, कुड नॉट टेक ए फैंसी टू हिम, उसको नहीं चुन सकती थी। इन द सेकेंड सीन ऑफ द फर्स्ट एक्ट, पहले एक्ट के दूसरे दृश्य में, नेरिसा सेज टू पोर्सिया अबाउट बेसेनियो। जब नेरिसा बेसेनियो को देखती है तो पोर्शिया से उसके बारे में उसकी ब्यूटी का वर्णन करती है। कहती है ही ऑफ ऑल द मैन दैट एवर माई फुलिश आइज लुक्ड अपॉन। जहाँ तक मेरी इन आँखों ने देखा है या आज तक मैंने जो भी युवक देखे हैं वह उन सभी में सुंदर है। वाज द बेस्ट डिज़र्विंग ए फेयर लेडी, और एक सुंदर महिला के लिए वह योग्य भी है। हिज एक्स्ट्रावेजेंस, उसकी फिजूल खर्ची, यानी बेसेनियो बहुत ही खर्च करता था, खर्चीला था। अक्सर उधार लेता रहता था एंटोनियो से। बेसेनियो इज़ ए वेरी प्रोडिगल इन हैबिट्स। बेसेनियो अपनी आदतों से बहुत ही खर्चीला है। हिज फ्रेंड्स एंड सर्वेंट्स लाइक हिम वेरी मच। उसके मित्र, उसके नौकर उसे बहुत पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? ही ऑलवेज गिव्स देम हिज बेस्ट क्लोथ्स। वह हमेशा उनको अपने सबसे अच्छे वस्त्र देता है। फूड एंड ड्रिंक्स, खाना खिलाता है, ड्रिंक पिलाता है। ही इज़ एन एक्स्ट्रावेजेंट, वह एक फिजूल खर्च है। आफ्टर हैविंग वेस्टेड सो मच मनी, इतना पैसा बर्बाद करने के बाद भी, ही डज नॉट सीम टू रिग्रेट, वह कभी पश्चाताप नहीं करता। रिग्रेट मीन्स पश्चाताप करना, अफसोस करना। ही टेक्स लोन्स फ्रॉम एंटोनियो मैनी टाइम्स। लोन मैंने ऋण। वह हमेशा अपनी, जब भी उसे कोई नीड होती है तो वह
अंटोनियो से कई बार धन उधार लेता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है ए फॉर्चून हंटर, यानी भाग्य का धनी है। सम ऑफ द क्रिटिक्स हैव टेकन बेसेनियो, बहुत से आलोचकों ने बेसेनियो के बारे में कहा एज नथिंग, कि बेसेनियो कुछ नहीं है बट ए फॉर्चून हंटर, बल्कि भाग्य का धनी है। बिकॉज ही सेज ओपनली टू एंटोनियो, क्योंकि वह खुले रूप से एंटोनियो को ये बात कहता है दैट ही वुड लाइक टू वू, कि वह किसी अर्थात पोर्शिया के बारे में कहता है कि वह उसको भगाना पसंद करेगा। एंड विन पोर्शिया सिंपली, सरल रूप से पोर्शिया को जीतना चाहता था, उसे भगाना चाहता था। बिकॉज सी इज ए रिच हायरेस, जिसका कारण क्या था? बिकॉज मैंने क्योंकि सी इज ए रिच हायरेस, हायरेस का मतलब उत्तराधिकारी, क्योंकि वह एक धनी उत्तराधिकारी है, अर्थात बहुत अधिक धन की उत्तराधिकारी है, जो कि उसके फादर की प्रॉपर्टी उसको मिलने जा रही है, क्योंकि वो इकलौती बेटी थी अपने फादर की और फादर की डेथ हो गई थी। अल्टीमेटली का मीनिंग अंतिम रूप से, ही चूजिज का मतलब चुनना, द राइट कास्केट, अंतिम रूप से वो सही कास्केट को, सही बॉक्स को, सही संदूक को चुन लेता है। एंड विंस पोर्शिया एज ए वाइफ, और पोर्शिया को एक पत्नी के रूप में हासिल कर लेता है। 5वां पॉइंट है हिज लव एंड फ्रेंडशिप फॉर एंटोनियो, एंटोनियो के प्रति उसका प्यार और उसकी मित्रता। बेसेनियो हैज़ ग्रेट लव फॉर एंटोनियो, बेसेनियो जो कि एंटोनियो से बहुत अधिक प्यार करता है। ही इज़ बोजम फ्रेंड ऑफ एंटोनियो, बोजम मैंने जिगरी, खास, वह एंटोनियो का जिगरी दोस्त है। ही रिगार्ड्स एंटोनियो एज हिज एल्डर ब्रदर, वह एंटोनियो का एक बड़े भाई के रूप में सम्मान करता है। हिज लव फॉर एंटोनियो बिकम्स क्लियर एट दैट टाइम, एंटोनियो के प्रति उसका प्यार उस समय स्पष्ट हो जाता है। व्हेन ही सेज टू एंटोनियो, जब वह एंटोनियो से कहता है, क्या कहता है? एंटोनियो आई वुड सेक्रीफाइस माई सेल्फ, मैं तुम्हारे लिए अपना बलिदान कर दूंगा। माई वाइफ डियर टू मी एज लाइफ, मेरी पत्नी जो कि मेरे जीवन से भी ज़्यादा मुझे प्रिय है, उसका भी बलिदान कर दूंगा। एंड ऑल द वर्ल्ड, सारी दुनिया का बलिदान कर दूंगा। टू सेव यू फ्रॉम दिस डेविल, डेविल मैंने राक्षस, किसके लिए आया है? साइलोक के लिए, अर्थात एंटोनियो, मैं उस राक्षस से तुम्हें बचाने के लिए अपना बलिदान कर दूंगा, अपने जीवन से भी ज़्यादा प्रिय अपनी पत्नी का बलिदान कर दूंगा, और इस पूरी दुनिया का भी बलिदान कर दूंगा। 5वां पॉइंट है कॉन्क्लूज़न, समिंग अप। मैंने बताया कि समिंग अप जहाँ आता है, इसका मतलब हम उस क्वेश्चन का आंसर समाप्त कर रहे हैं। समिंग अप, समाप्त करते हुए, वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट बेसेनियो इज़ ए नोबल मैन, कि बेसेनियो एक महान व्यक्ति है, विद चीयरफुल पर्सनालिटी, और एक प्रसन्नचित्त व्यक्तित्व है, अर्थात एक प्रसन्नचित्त व्यक्तित्व रखने वाला एक महान व्यक्ति है। और इसी के साथ ये बेसेनियो का कैरेक्टर भी समाप्त होता है।